अजय जी का क्वेश्चन है, डू 4-5 म्यूचुअल फंड SIPs with periodic step ups for 20 years to create wealth. Looks very simple. Why most of us are unable to do that? Because human mind is like that, and too many influencers are there to influence us. ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है. You need to have something special. वो स्पेशल के चक्कर में ही सारी चीजें होती है. स्पेशल के चक्कर में सिंपल भूल जाते हैं, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है. और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. बिलीव मी, आई मीन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट नाउ ऑलमोस्ट 16-17 years, एंड आई हैव सीन, मतलब अभी जो फर्स्ट बैच ऑफ इन्वेस्टर्स थे हमारे वेल्थ मैनेजमेंट में, सो उसमें से रिटायर हो रहे लोग, एंड बिलीव मी, आई थिंक दे हैव क्रिएटेड ह्यूमंगस कॉर्पसेस. सो वहां पे मतलब जितनी उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उससे 3-4 टाइम्स ज्यादा करंटली उनके मंथली इनकम बन चुके हैं. एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब अगर किसी का 1 लाख रिटायरमेंट के टाइम, एग्जाम्पल है, मतलब अगेन मैं यहाँ पे कोई, किसी का 1 लाख था तो नाउ दे आर इन अ पोजीशन टू अर्न 4 lakhs. किसी का 5 लाख था तो दे आर इन अ पोजीशन टू अर्न 20 lakhs per month from their investments. So this is the kind of portfolios which get built with a discipline. So please follow this discipline. ये बोरिंग बना दो इस प्रोसेस को, इन्वेस्ट करते रहो. आई एम नॉट सेइंग कि फंड्स को एनालाइज मत करो, रिव्यू करते रहो, बट चेंजेस आ रहे नहीं, ये क्वार्टर में नहीं कर रहे, चलो निकाल दो, ऐसा नहीं करना है. कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो भी चेंज करेंगे. इवन वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स ऑल्सो अगर आप जाके देखोगे, अभी आप जाके कोई भी हमारी वेबसाइट पे जाके देख लो, वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स ऑफ एनी कैटेगरी फॉर मतलब 10 years का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, उनके रिटर्न्स देख लो. आई थिंक मतलब वहां पे भी बेयर मिनिमम के जो एक्सपेक्टेशंस हमने 10 से 12% के रखे, वो भी वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स अचीव कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. आई अंडरस्टैंड, आप बोलोगे यार आप ऑल टाइम हाई लेवल पे बोल रहे हो, बट दीज सिचुएशंस विल कम इन दोज फंड्स लाइफ साइकिल्स. तो यहाँ पे अल्टीमेटली उस पे देखना, ये ऐसा है कि आप ये बोल रहे हो कि नहीं यही ऑल टाइम हाई, इसके बाद कोई ऑल टाइम हाई नहीं होगा. सो नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एलोकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसको बोरिंग बना दो प्रोसेस को, फाइनेंशियल प्लानिंग वे से जाने दो उसको, फाइनेंशियल गोल्स को उन इन्वेस्टमेंट से लिंक करो, और फिर देखो ये प्रोसेस कैसे वर्कआउट होती है. तो बिलीव मी, आई हैव डन दिस, वी हैव डन दिस विद सो मेनी इन्वेस्टर्स नाउ. इट इज वेरी इफेक्टिव. फिर बाद में मैं हमेशा मतलब लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स से दैट कि मैंने उनको बोला था जब शुरुआत में, ऑब्वियसली इट कुड बी लिटिल मार्केटिंग टॉक, बिकॉज जब बिजनेस सेट करना होता है तो थोड़ा सा ये सारी चीजें होती है, बट मैं बोलता था कि सर अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे, और हम बने रहते हैं इस प्रोसेस पे, मैं भी आपसे फॉलो करवाऊंगा, आप भी करोगे, 10 साल बाद जब मेरा फोन आपको आएगा ना, यू विल एक स्माइल आएगी आपकी चेहरे पे कि हाँ यार ये बंदा बोलता था और ये सही में ऐसा हुआ. एंड आई नेवर, नॉर्मली वी डू नॉट टेक क्रेडिट फॉर रिटर्न्स इज अ बाय प्रोडक्ट. मैं ऑलवेज हमेशा बताता हूं आपको, जीडीपी नंबर है, रिटेल इन्फ्लेशन है, तो रिटर्न्स आएंगे. व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन की वी शुड फोर्स यू, वी शुड मोटिवेट यू टू सेव मोर, एक्यूमुलेट मोर, एंड देन ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न्स के तौर पे आएगा ही आएगा. इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, देयर इज अ गुड रिटेल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी. ये दोनों फैक्टर्स विल गिव यू रिटर्न्स, याद रखिएगा. Obviously, enable management, able fund management of that fund house. I think they will try and deliver some more alpha on the benchmark. तो ये सारी चीजें होती रहेंगी. तो फोकस कीजिए प्रोसेस पे. तो आई थिंक प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यार बोरिंग बनाना है, याद रखना. वो जो हमेशा डायलॉग बोलता हूँ जब भी मेट का, करीना कपूर बोलती है गाड़ी में बैठने के बाद एक बार वो बस में, पापा जी अब ये बोरिंग बना दो इस जर्नी को, बस पहुंचा दो जहां पहुंचना है हमें. तो वही होना चाहिए, बोरिंग बना दो इस प्रोसेस को और फॉलो करते रहो.